वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का फिर से जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का स्टडी कराएंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें डिस्कवर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने बताया था। ठीक है, आज हम जो है रदरफोर्ड मॉडल और कुछ चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है 4.2.2 रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में आज हम स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि तो Ernest Rutherford was interested in the knowing how the electrons are the arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made of fall in thin gold foil. जैसा कि इसमें बताया गया है, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया है कि रदरफोर्ड ने ये जानने की वह बहुत ही जो है इंटरेस्टेड थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का एटम के जो इंटरनल जो भीतर कैसे वो व्यवस्थित होता है। ठीक है, उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उसने तो जो है स्पीड, ठीक है, स्पीड से जो चलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स है उसको एक सोने की पन्नी पर उसने क्या किया, उसको गोल्ड फॉइल पर उसे प्रहार करा, जिसमें कि आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर शो की जा रही है। ठीक है, इसमें लिखा है ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड दिस इन द लेयर एंड द पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक्स। जैसा कि इसमें बताया गया है कि उन्होंने जो है सोने की जो गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, इसके लिए चुना क्योंकि वो बहुत पतला हो उनको चाहिए था, और सोने की यह पन्नी लगभग जो है 1000 एटम्स की जो है एटम्स थिंक के बराबर था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट है अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज, ठीक है, हीलियम आयंस सिंस दे हैव इन द मास ऑफ 4u फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स alpha particles are doubly charged helium ions since they have in the mass of 4u. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. ठीक है, तो सेकंड में ये बताया गया है कि अल्फा कण जो होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है, वो डबल हीलियम पार्टिकल्स के होते हैं, और अंत में ये बताया गया है कि ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसका मास जो होता है 4u होता है, इसीलिए ये बहुत तेज गति से चल रहे हैं। अल्फा का जो पार्टिकल्स है उससे वह ऊर्जा उसमें बहुत सारे ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, नेक्स्ट थर्ड में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इट वॉज expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than in the protons, he did not expected to see large deflection. जैसा कि इसमें बताई गई है, थर्ड पॉइंट बताया गया है, ठीक है, कि उनका ऐसा ठीक है अनुमान था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड के जो एटम्स है उसमें वह प्रेजेंट होते हैं और वह विक्षेपित होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होता है, इसीलिए उन्होंने उनके अधिक विलक्षण की आशा नहीं की थी, ऐसा उसने बताया था। ठीक है, ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, दिस इज इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करने के लिए आते हैं। जैसे इसमें बताया गया, देखिए ये गोल गोल जो दिख रहे हैं वो एटम्स है। ये क्या है, ये गोल गोल जो बना हुआ इसमें है वह एटम्स है सब, ठीक है,
और जब इसके ऊपर अल्फा ये अल्फा पार्टिकल्स उस पर प्रहार किया गया तो कुछ जो है वो डिफेक्ट हो गई, ठीक है, विक्षेपित हो गया, और कुछ जो है वो सीधे निकल गए। देखिए यहाँ से आया और यहाँ निकल गया, ठीक है, और कुछ जो है इसमें से टकरा करके वापस चला गया। यानी ये रे जो है, ये रेडिएशन जो अल्फा पार्टिकल्स का जो रेडिएशन है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उसको कुछ तो अंदर में है जो उसे डिफेक्ट कर रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बात करते हैं। नीचे लिखा हुआ है but the alpha particles scattering experiment give totally unexpected result. Figure 4.2 the following observation were made. यहाँ पर बताया गया लेकिन अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट में ये आशा बिल्कुल उसका क्या हो गया, अपोजिट रिजल्ट उसका मिला, जिसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पासिंग स्टेट थ्रू इन द गोल्ड फॉयल। यहाँ पर बताया गया है कि जब तेज गति से, फास्ट मूविंग, ठीक है, तेज गति से चल रहे अधिकतर जो है अल्फा पार्टिकल्स सोने की जो गोल्ड फॉयल थी उसको सीधे निकल गए। अभी हमने बताया ना कि कुछ जो था ये गोल्ड फॉयल अगर है तो जब अल्फा पार्टिकल्स पे किया गया तो सीधे ही क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, सेकेंड पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो था वो फॉयल के द्वारा कुछ छोटे एंगल से विक्षेपित हो गए। यानी अगर ये अल्फा पार्टिकल्स है, सॉरी ये एटम्स है, तो इस पे जैसे ही पड़ा तो यहाँ से डिफेक्ट हो गए, ठीक है, यहीं से क्या हो गया, ये डिफेक्ट हो गया। यानी डिफेक्ट यानी इसके अंदर कुछ तो है ना जिस पे ये टकरा करके वापस डिफेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं सरप्राइजिंग 1 watt of every 12,000 particles are prepared to rebonded in this word of the Rutherford this result was almost of the incredible, and you fire in the 15-inch cell at the pieces of the टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक इन हिज यू। जैसा कि इसमें बताया गया, थर्ड पॉइंट बताया गया कि ऐसा सरप्राइजली यानी आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स जो है वो वापस आ गया, डिफेक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। और रदरफोर्ड के अनुसार यह जो है रिजल्ट इसी प्रकार जो है इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय था कि जैसे अगर आप एक 12 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचा सकता है, ठीक है, ऐसा वहां पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रदरफोर्ड जी हैं, ठीक है, ये रदरफोर्ड हैं, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है, आप ये खुद से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of the wall with his eyes closed. Let him throw a stone at the ball from the distance he will. जैसा कि इसमें बताया गया है, ये एक्सपेरिमेंट के जो निष्कर्ष को समझने के लिए जो है खुले मैदान में जैसे एक एक्टिविटी करते हैं। मान लें कि एक जो है बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक फैमिली, ठीक है, ये सॉरी एक जो है वॉल के सामने खड़ा है, ठीक है,
तो देखिए क्या यहाँ पर दिखाया गया है, चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। Here is shown when each stone stick the wall. If further repeats these 10 times, he will hear the sound 10 times. But if the blind folded child were to throw a stone at the barbed wire fence, most of the stone would not hit the fencing and no sound will be heard. This is because there are lots of the gaps in the fence which allow in the stone to pass through them. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि उसे कुछ दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा गया बच्चे को, ठीक है, और उस स्टोन के जो वॉल है उससे टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उसे घेरे पर नहीं टकराएगा। बात सही है ना, क्योंकि बहुत पतला है और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान है जिसके बीच से पत्थर निकल जाता है। ठीक है, यहीं पर ये बातें की गई है। फॉलोइंग ए सिमिलर रिस्पॉन्स रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, यानी इसी तरह के अनुसार जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग के प्रयोग पर आधारित रदरफोर्ड ने कुछ यहाँ पर जो है रिजल्ट बताया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो वह रिजल्ट क्या है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा जो है, मोस्ट ऑफ द space inside the atom is the empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। यानी यहाँ पर बताया गया है कि एटम के भीतर का जो है अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफेक्टेड, ठीक है, डिफेक्ट हो जाते हैं। नंबर सेकंड की बात करें यहाँ कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफेक्टेड फ्रॉम द पथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। बहुत कम पार्टिकल्स अपने जो पथ होते हैं, मार्ग होते हैं, उससे डिफेक्ट होते हैं, जिससे वह ज्ञात होता है कि एटम में पॉजिटिव भाग बहुत कम होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बताया गया है, थर्ड पॉइंट आपको देख पा रहे हैं, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर concentrated in very small volume within the atom। यहाँ पर ये बातें बताया गया है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पर डिफेक्टेड हुए हैं थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि गोल्ड जो होता है उसका एटम पूर्ण जो है पॉजिटिव भाग और मास जो होता है, ठीक है, वह एटम के भीतर बहुत कम वॉल्यूम में होता है। From the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than of the radius of the atom। ऐसा कहा गया है कि इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह रिजल्ट पाया कि जो आपका न्यूक्लियस की जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस है, उसका रेडियस से 10 to the power 5 गुना जो है वह टाइम्स जो है वो छोटी होती है। ठीक है, On the basis of his experiment, Rutherford put forward in the nuclear model of an atom which had in the following features। यहाँ पर यह बताया गया है कि अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने जो है एटम का न्यूक्लियस मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके कुछ जो है फीचर्स
इस प्रकार है। तो क्या है भाई, फीचर्स की अगर बात करते हैं, रदरफोर्ड का जो मॉडल जो बनाया गया उसका फीचर्स क्या रहा है, तो इसके फीचर्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट फीचर्स हमारा पॉइंट है, देयर इज द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। इसने बताया कि एटम का जो सेंटर होता है, एटम का जो सेंटर होता है पॉजिटिव होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और उसमें जो है एक एटम का लगभग संपूर्ण जितने भी मास होते हैं वह न्यूक्लियस में होता है। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर ये एटम है तो इसमें ये पॉइंट जो है इसी में पूरा का पूरा भाग बना हुआ रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पथ। इसे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर जो है एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। कहा गया है कि न्यूक्लियस का आकार एटम के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, यानी रदरफोर्ड के जो एटम मॉडल में जो कमी थी वह कमियों के बारे में रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया था, ठीक है, वो कमियों के बारे में हम डिस्कशन यहाँ करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से उनके मॉडल में जो ड्रॉबैक्स रहा था, वैक्स रहा था, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particles in a circular orbit would undergo accelerating. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, the revealing electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि उनके जो मॉडल जो था, ठीक है, पूरा गोला कक्ष में गोलाकार ऑर्बिट में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो है अस्थायी हो पाना असंभावित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स गोलाकार कक्ष में जो है एक्सेलरेटेड होगा, और एक्सेलरेटेड के कारण ही जो है आपका जो है चार्ज पार्टिकल से एनर्जी का रेडिएट होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो एटम स्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि एटम अस्थायी होता है। इनका जो मॉडल था इस प्रकार से बना हुआ मॉडल था। मैं आपको मॉडल दिखाना चाहता हूँ उसने किस तरह का मॉडल बनाया था। इस तरह का उसने मॉडल बनाया था। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में अगर चलता है तो ये चलते 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 अंत में क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में जाकर गिर पड़ेगा और इसकी एनर्जी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें न तो ऑर्बिट का पता चलता है कि इसमें कितने ऑर्बिट का ये मॉडल है, नहीं कुछ पता चलता है। तो इनके भी जो मॉडल रदरफोर्ड मॉडल में जो थी वो उसको कमी को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट ने अपना न्यू मॉडल बनाया, ठीक है, जिसके बारे में हम बोर मॉडल के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो ये बोर मॉडल क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब हमारे सामने आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये, ठीक है, 4.2.3, ठीक है। ये कहलाता हमारा है बोर मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर का परमाणु मॉडल के यहाँ बात करेंगे और यही मॉडल सेटिस्फाई भी हुआ, ठीक है। इन ऑर्डर टू
In order to overcome the objection raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulated about the model of the atom. रदरफोर्ड के जो मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने मॉडल एटम की जो मॉडल बनाया उसके बारे में यहाँ पर जो है कुछ अवधारणाएं दिए गए हैं। वो क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ, only certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom। ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ निश्चित ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो है ऑर्बिट कहा गया है, यानी डिस्क्राइब ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन द अलाउ इनसाइड द एटम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बताया गया विल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रेटेड ऑर्बिट इन द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी एनर्जी का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे नील्स बोर जी हैं, इनके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं नील्स बोर के मॉडल भी हमारे पास है। द ऑर्बिट ऑफ और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल इन द ऑफ एटम शो इन द फिगर 4.3। दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस मॉडल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए ये है न्यूक्लियस, याद रखिएगा बहुत, ये नील्स बोर मॉडल इज द इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ द योर चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद ये है फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल इज के सेल, n इज इक्वल टू 1, नंबर 1। सेकेंड एल सेल, नंबर 2। एम सेल, नंबर 3। एन सेल, नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखा गया है कि जैसे ही, ठीक है, न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता जाएगा और एटम का रेडियस भी बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे हम, और ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, सभी ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि इस ऑर्बिट का चक्कर लगाता रहता है। ये ऑर्बिट का क्या करता रहता है? रिवोल्यूट करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, किस तरह से चक्कर लगाता है? तो इस तरह से अपना लगाता रहता है, अपने अपने ऑर्बिट में लगाता रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसे जानना भी जरूरी। देयर ऑर्बिट और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द letters K, L, M, N or the numbers N is equal to 1, 2, 3, 4 anything। ठीक है